स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोग प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग सीख जाओगे कि आप प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को कैसे निकालना है। ध्यान से देखिए, एक नगर है, उस नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत जनसंख्या घट गई है आपको वो बताना। देखिए, पहले जनसंख्या कितनी थी, ये आपकी पहले की जनसंख्या है, और बाद में जनसंख्या कितनी घट गई भाई। पहले 25,000 थी, 25,000 से घट करके 24,500 हो गई। तो ये बाद वाली जनसंख्या है। तो कितनी घटी आप लोग बताइए, जनसंख्या कितनी घटी है। 25,000 में से आप 24,500 घटा दीजिए। जो पहले की जनसंख्या है, पहले की जनसंख्या में से बाद वाली जनसंख्या घटा दीजिए। देखिए आपको अंतर क्या मिल रहा है। पहले 25,000 थी, 25,000 में से 24,500 आपने घटा दिया तो आपको कितना मिला, 500। तो जो आपकी जनसंख्या 500 कम हो गई है। तो जो कमी है उसको लिखिए, कम हुई जनसंख्या बटे में क्या हो जाएगा, पहले की जनसंख्या। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए 25,000। देखिए 500 की कमी हुई है कितने पर, 25,000 पर ना। आधार वैल्यू 25,000 ही होगी। तो 100 पर कितना, सॉल्व कर लिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इस जीरो से ए जीरो कटा, 25 एके 25, 25 दूनी 50। जो जनसंख्या है वो 2% क्या हो गई है, कम हो गई है। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। तो फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए। जैसे हमने कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए अगर आपको प्रतिशत कमी निकालनी है, ठीक है, तो जो आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या में जितनी कमी हुई है उसको लिख लीजिए, गुणे में 100 लिखिए और बटे में पूर्व की जनसंख्या। ठीक है, जो आपकी जनसंख्या पहले थी। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है। इसमें कह रहा है अरुण ने एक कार रुपया 3,50,000 में खरीदी। अरुण ने कार कितने में खरीदी है, 3,50,000 में, और अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। पहले 3,50,000 था, बाद में मूल्य बढ़ के कितना हो गया, 3,70,000। तो ये पहले का मूल्य है, ये क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है, बढ़ा हुआ मूल्य। तो स्टूडेंट कितने की वृद्धि हुई है उसको निकालिए, कितने की वृद्धि हुई है। देखिए कैसे निकालोगे, बढ़ा हुआ जो मूल्य है उसमें से आप पहले वाले मूल्य को घटा दीजिए। ठीक है, घटाइए। देखिए जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो, जीरो में से जीरो घटाया जीरो, और जीरो में से आपने जीरो घटाया तो जीरो आ गया। फिर जीरो में से जीरो घटाया जीरो। अब 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आ गया, और 3 में से 3 घटाओगे जीरो। तो जो मूल्य है, मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, 20,000 की। अब इसका प्रतिशत आपको निकालना है तो निकाल लीजिए प्रतिशत। लिखिए प्रतिशत वृद्धि। कैसे निकालोगे, जो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 20,000 की। कितने पर, 3,50,000 पर। यही आधार वैल्यू होगा। तो 3,50,000 पर वृद्धि हुई है। तो 100 पर कितना, सॉल्व कर लिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ए 2 जीरो इस 2 जीरो से कटा। अब 200 में भाग देना है 35 से, तो भाग दे दीजिए। चलिए यहाँ पर लिखिए 200 बटे में 35, 5 से भाग दिए। देखिए 5 सते 35, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, और 5 शून्य शून्य। आपके पास क्या आ गया, 40 बटे में 7। इसको भी आप सरल कर लीजिए। देखिए 7 से 40 में भाग दीजिए, 7 5 35, 5 शेषफल बचा, और ये आपका 7 क्या है, हर में। तो 5 सही 5/7 की वृद्धि हुई है। 5/5, 5 सही 5/7% की वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको सिखाया कि आप लोग प्रतिशत कमी या फिर प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालोगे। तो आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो प्रतिशत वृद्धि या कमी को निकालना आपने सीख लिया होगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।